हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 8 का मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रेशनल एंड इरेशनल नंबर। 7th स्टैंडर्ड के मैंने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आपको उसका डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, रेशनल और इरेशनल नंबर में पढ़ने के लिए हमें पहले है नंबर्स, राइट। पहले तो हम लोग रेशनल और इरेशनल पढ़ने के पहले हम लोग पढ़ते हैं नंबर क्या होता है, राइट। नंबर्स में हम लोग ने नेचुरल नंबर पढ़ा है। नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 यानी इन्फिनाइट तक चला जाता है। ओके, ऐसे ही होल नंबर की अगर हम लोग बात करें तो होल नंबर जो है स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है और 1, 2, 3, 4, 5 0 के बाद जो नेचुरल नंबर होते हैं सब आ जाते हैं कंटिन्यू इन्फिनाइट तक। इसके बाद हम लोग ने देखे थे इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर्स, नंबर लाइन पे आने वाले जितने भी नंबर्स हैं उसे हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, राइट। जैसे कि -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, देन 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, यहाँ पर भी डॉट डॉट। इन शॉर्टकट हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव और ज़ीरो जो नंबर्स हैं सारे के सारे नंबर क्या हैं, इंटीजर नंबर्स हैं। ओके, आ जाते हैं लास्ट वन रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर, ओके, रैशनल नंबर क्या होता है? ये रैशनल नंबर जो होते हैं, जो नंबर्स m और n के फॉर्म में होते हैं, m और n, और m और n ये जो हैं ये सारे के सारे इंटीजर नंबर जो है वो m और n में की जगह पे लिख सकते हैं एक्सेप्ट 0। n इज़ नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए यहाँ पर 0। तो ये क्या बन जाएगा हमारा रैशनल नंबर। यानी अगर -4 यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे -3 रखता हूँ तो ये रैशनल नंबर है। -4 -2 रखता हूँ तो रैशनल नंबर, -4 -1 रखता हूँ तो ये भी रैशनल नंबर, बट -4 और 0 रख देता हूँ तो इट्स नॉट अ रैशनल नंबर। n के प्लेस पे 0 नहीं आना चाहिए। ओके, यहाँ पर -1 1 भी चल जाएगा, -2 2 भी चल जाएगा, 2 -1 भी चल जाएगा, 3 -2 भी चल जाएगा, ये सारे चल जाएंगे, बट n की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट रैशनल नंबर हो जाएंगे। ओके क्लास, देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। प्रैक्टिस सेट 1.1। ओके, प्रैक्टिस सेट 1.1 में पहला क्वेश्चन है, शो दैट फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उसे हमें नंबर लाइन पे दिखाना है और हर एक जो भी क्वेश्चन है उसको सेपरेट लाइन के ऊपर दिखाना है। तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास है 3/2, 5/2, -3/2 हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। ओके, तो चलो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक। यहाँ पे ले लिया मैंने 0, यहाँ पे मैंने ले लिया 1, यहाँ पे ले लिया 2, यहाँ पे ले लिया हम लोग ने -1, यहाँ पे ले लिया -2। अब ये जो 1 है, 1 के बीच में यहाँ पे 3/2 है, हमें शो करना है 3/2। तो 3/2 आएगा कहाँ पर? इसका डिनोमिनेटर देखो आप, डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, इसके डिनोमिनेटर में भी क्या है 2 है, इसके डिनोमिनेटर में भी क्या है 2 है, राइट। तो जिस सबके डिनोमिनेटर में क्या है सेम नंबर है, तो इसके लिए हर एक यूनिट को हम लोग 2 में डिवाइड कर देंगे। 0 से लेके 1 तक का एक यूनिट हो गया, इसको एक और यूनिट डिवाइड कर लो, इन दोनों के बीच में एक और लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ पर भी एक लाइन और ड्रॉ कर लो। थोड़ी सी लाइन बड़ा कर लेते हैं हम लोग इसको। ओके, यहाँ पे मैंने 3 ले लिया और यहाँ पर भी एक लाइन और ड्रॉ कर लिया। ओके, सेम हियर ऑल्सो, यहाँ पर भी कर लो और यहाँ पर भी कर लो। ओके, अब यहाँ पे 3/2 पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो यहाँ 0 से काउंट करना चालू करो। इस 1 को फॉरगेट इट, 1 को भूल जाओ आप लोग, 0 से काउंट करो। यहाँ पे 0 के बाद 1, 2 और ये 3, तो आपका नंबर यहाँ पर आ जाएगा 3/2। ओके, इसे मैंने एक अल्फ़ाबेट दे दिया A। 5/2 सेम हियर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका होगा 5/2, इसे मैंने B पॉइंट दे दिया। अब यहाँ पे -3/2 है, तो 0 से इस साइड की तरफ मूव करना हम लोग को। 0 के बाद ये 1, ये 2 और ये 3।
ये जो पॉइंट होगा हमारा -3/2 होगा, इसे मैंने सी पॉइंट दे दिया। ओके, -3/2 आगे चल के हमें इसे बोलना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट बोलना पड़ेगा, और ये हो जाएगा हमारा पॉइंट। तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, -3/2, ये 9th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ओके, वैसे ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3/2, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5/2। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का 7/5 -2/5 -4/5। हमें इसको भी दिखाना है नंबर लाइन के ऊपर। अब यहाँ पे सबके डिवीज़न में 5 5 5 है। ओके, तो इस 5 के हिसाब से नंबर लाइन के जो यूनिट होंगे उसको 5 में डिवाइड करना है। ओके, जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में यूनिट को हम लोग ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, वैसे ही यहाँ पे यूनिट को 5 5 पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड करना है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। ये नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। ओके, नंबर लाइन पे यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 ले लिया हम लोग ने, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। ओके, यहाँ पर भी -1 हो गया, यहाँ पे -2 ले लिया। ओके, अभी क्या करते हैं, 7 के डिवीज़न में 5 है, तो इस यूनिट को 5 में डिवाइड करो। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये 5 इटसेल्फ 1 है, राइट। नेक्स्ट 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ओके, और एज इट इज़ इस साइड भी कर लेना है हम लोग को, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पर भी 1 2 3 4 और ये हो गया 5 आपका। ओके क्लास, 7/5 ये प्लस में है, तो 0 के राइट हैंड साइड में हम लोग को देखना है। 0 से काउंट करना स्टार्ट करो, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आएगा आपका 7/5। तो यहाँ पे लिखना है 7/5, लिख लिया 7/5, और जस्ट उसके ऊपर आपको क्या लिखना है, उसके पॉइंट का नाम। तो यहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट का नाम ले लिया ए। ओके, अब -2/5 दिखाना है, माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आना है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 1 हो गया और ये 2 हो गया, ऊपर 2 था तो 2 हो गया है, राइट। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सेकेंड पॉइंट, इसे मैंने बी पॉइंट ले लिया, -2/5 कर लिया हम लोग यहाँ पर। ओके क्लास, देन -4/5, यहाँ पर 0 1 2 3 और ये 4 हो गया हमारा। यहाँ पर आएगा हमारा -4/5, और यहाँ पे पॉइंट हम लोगों ने डाल दिया सी। ओके क्लास, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में -5/8 और 11/8 हम लोग को शो करना है। नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। क्वेश्चन में हमें बोला है सेपरेट नंबर लाइन के ऊपर हमें रिप्रेजेंट करना है। तो एक बार फिर से नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। ओके, यहाँ पर हो गया हमारा 0, यहाँ पे हम लोग ने ले लिया, यहाँ पे ले लिया हम लोग ने 1, और यहाँ पर हम लोग ने ले लिया -1। ओके, डिनोमिनेटर में यहाँ पर 8 पड़ा हुआ है, इसलिए इस यूनिट को 8 पार्ट में डिवाइड करना हम लोग को। 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8 हो गया इटसेल्फ, राइट। थोड़े से यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, आप बराबर से मेंटेन करोगे तो आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, राइट। उसके बाद 9 10 11 यहाँ तक कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे 11/8 था इसके लिए। तो लिख लेते हैं यहाँ पर हो गया हमारा 0, यहाँ पे 11 आ रहा है, तो यहाँ पे 11/8, यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो पॉजिटिव यहाँ पे था 11/8, यहाँ पर आ जाएगा 11/8। देन -5/8 था, तो इस साइड आ जाते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अच्छा, यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे -1 होगा। ओके, और 9 10, हमें केवल 5/8 चाहिए था, तो यहाँ पे 5 काउंट कर लेते हैं 0 के बाद, 1 2 3 4 और 5।
यहाँ पर हमारा पॉइंट हो जाएगा -5/8। ओके, और यहाँ पे नाम, यहाँ पे अल्फ़ाबेट दे देते हैं हम लोग, इसको अल्फ़ाबेट ए दे दिया और इसको अल्फ़ाबेट क्या दे दिया हम लोगों ने, बी। तो ये पॉइंट बी हो गया और उसका कोऑर्डिनेट क्या है 11/8, और यहाँ पे ए पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट -5 क्या है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 4, 13/10, -17/10। ओके, तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। अब नंबर लाइन थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा अपने को। ओके, यहाँ पे कर लिया हम लोग ने, यहाँ पे हम लोग ने कर लिया 0, देन यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग 1, यहाँ पर भी हम लोग कर लेते हैं 1, यानी -1 यहाँ पर हो गया। डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है 10 है, तो इसको 10 पार्ट में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वन सेकेंड यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इस साइड आ जाते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया आपका 10। इस साइड 1 2 3 4 5 6 7 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया हम लोग ने। अब यहाँ पर 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 हो गया। उसके बाद 11 12 13, ये हो गया आपका 13, बराबर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 13/10। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम लोग ए। ओके, अल्फ़ाबेट से हम लोग ने इसको डिनोट कर लिया। देन -17/10 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 लास्ट। यहाँ पे हम लोग ने 17/10 क्या कर लिया 10, 17/10 हो गया ये। अच्छा, और इसको हम लोग ने क्या डाल दिया बी पॉइंट। ओके क्लास, देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये नंबर लाइन हम लोग को ऑब्जर्व करना है और ये जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर देने हम लोग को, राइट। ओके क्लास, पहला क्वेश्चन क्या है, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय द पॉइंट बी। पॉइंट बी यहाँ पे कौन से नंबर को इंडिकेट कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया आपको, काउंट कर लो बस आप, राइट। ये 0 से काउंट करना स्टार्ट करो। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, राइट। तो हमारे पास 10 हो गया। और अच्छा, अब ये 10 तो हो गया, हर एक यूनिट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया उसे काउंट करो, राइट। यहाँ पर 1 2 3 4 यानी 4 हो गया। इस साइड भी एक बार चेक कर लेते हैं। 0 के बाद 1 2 3 4 1 2 3 4, हर एक यूनिट को कितने पार्ट में डिवाइड किया है 4, राइट। तो यहाँ पे बेस में क्या आ जाएगा इसके 4, यानी 10/4 बी पॉइंट का नंबर होगा, राइट। तो 10/2 नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी, इसका आंसर हो जाएगा आपका। ओके क्लास, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। ओके, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर लाइन 1/3/4, राइट। अब ये मिक्स्ड नंबर में है, ये तो और इजी कर लिया। यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +1 कहाँ पर है, ये रहा। अब ऊपर का 3 नंबर काउंट कर लो। यहाँ पर 1 के बाद 3 नंबर 1 2 3, यानी सी जो है पॉइंट इंडिकेट कर रहा है। ओके, या तो दूसरा तरीका इसका 4 1 + 4 +3, 4 + 3 कितना हो गया 7,
अब 7 0 से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। वंस अगेन सी पॉइंट आ जा रहा है हमारा। तो ये दोनों तरीके से हम लोग इसे देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग आंसर में पॉइंट सी indicates the number 1/3/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि जो स्टेटमेंट दिया है द डी पॉइंट जो है ये नंबर 5/2 को डिनोट करता है या नहीं, राइट। अच्छा, देख लेते हैं 5/2 को डिनोट करता है या नहीं करता है। डी यही पॉइंट है। ओके, काउंट करना स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया, राइट। तो डी पॉइंट 10 हो गया और इसके बीच में जो पार्ट्स किए हुए थे वो 4 पार्ट्स थे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 10 अपॉन क्या हो गया 4, 10/4। अब ये 10/4 आ रहा है और यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है 5 हम लोग को क्या चाहिए 2। दैट मीन्स वहाँ पे रॉन्ग हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स दिख रहा है। नहीं, स्टेटमेंट वो ट्रू है। कैसे ट्रू है स्टेटमेंट, देखते हैं इसका आंसर निकाल करके। यहाँ पे आंसर में 10 अपॉन क्या आ रहा है हमारा वहाँ पे 4। 10 को और 4 को 2 से डिवाइड कर लो आप लोग, दोनों को 2 से डिवाइड कर लो। 10/4 को हम लोग ने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 के टेबल में 10 5 टाइम आता है और 4 2 के टेबल में 2 टाइम आता है। यानी 10/4 को हम लोग 5/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो ये जो पॉइंट डी है डिनोट करता है नंबर 5/2 को। इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट। तो द गिवन स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट is true statement। given statement is the true statement। ओके क्लास, यहीं पे हमारा प्रैक्टिस सेट ख़त्म होता है। थैंक यू टू वॉचिंग आवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ में।